नमस्कार, मैं हूं मोहन गौतम और आप देख रहे हैं रियल बिहार न्यूज़। अभी तक आप लोगों ने सुना है मुखिया के द्वारा सिर्फ घोटाले किए जाते हैं और आज हम आप लोगों को एक ऐसे मुखिया से मिलवाने आए हैं जिसकी कीर्ति राष्ट्रपति भवन तक पहुंची है। जी हाँ, हमारे सामने एक ऐसे मुखिया प्रतिनिधि हैं जिनकी कीर्ति आज चारों ओर फैल रही है। आइए मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूं। सर, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को नववर्ष की बधाई देता हूं और मेरा नाम प्रेम शंकर सिंह है। मैं ग्राम पंचायत राजहरपुर बोछा का प्रतिनिधित्व करते आ रहा हूं। यह हमारी 5वीं बार प्रतिनिधित्व का मौका जनता के द्वारा दिया गया है। 5वीं बार। तो सर, अभी तक जैसा कि सुनने में आया है, हमारे चैनल के पास भी कई ऐसे वीडियोज आए हैं जिसमें लोग मुखिया के बारे में यही चर्चा करते आए हैं कि फलाना घोटाला हुआ, मनरेगा जॉब कार्ड में इतनी धांधली हुई है, आवास योजना में इतनी धांधली हुई है। पहली बार हमारे सामने एक ऐसा केस आया है जहां किसी मुखिया ने ऐसी कृति की हो। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि कब से आपने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अभी तक का जो आपका सफ़र है उसके बारे में संक्षेप में बताएं। हम तो 2001 से ही इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। पहले भी हम बताएं कि हमारी 5वीं बार है और जब तक जनता के विश्वास पर हम खरे उतर रहे हैं तब तक हम प्रतिनिधि बनते जा रहे हैं। ना मैं कोई दबंग हूँ, ना कोई बलशाली हूँ। मैं सामान्य एक नागरिक हूं। असामान्य नागरिक की जो भावना होती है वह भावना को हम ज़मीन पर उतारने का काम करता हूं और यही उतारने का श्रेय आप लोगों के द्वारा मुझे दी जाती है कि आपने ऐसा किया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। सर, इस पार्क को बनाने की योजना आपके मन में कैसे आई? देखिए, मेरे मन में पार्क बनाने की योजना नहीं थी। मेरे मन में सरकार के द्वारा जो जल जीवन हरियाली एक मिशन थी, मनरेगा की कार्य पद्धति थी, उस कार्य पद्धति को हमने ज़मीन पर उतारने का काम किए कि हम जल जीवन के लिए तालाब भी बनाए, नहर भी बनाए, उसके बाद वृक्षारोपण करके पेड़ पौधा भी हम अपने पंचायत में 1.5 लाख पेड़ लगाए हुए हैं। हमारे पंचायत में प्रत्येक नागरिक के एक नागरिक पर 10 पेड़ लगा हुआ है, जो कि भारत सरकार के गाइडलाइन में मात्र 8 पेड़ है कि एक आदमी पर 8 पेड़ लगना चाहिए। अच्छा सर, आपको सुने कई बार पुरस्कृत किया गया राज्य सरकार के द्वारा। निश्चित तौर पर हमें केंद्र सरकार के द्वारा 3 बार पुरस्कार दिया गया है, भारत केंद्र सरकार के द्वारा, और 2 बार जो है सो बिहार सरकार के द्वारा भी प्रतिनिधि पुरस्कार दिया गया है। किन योजनाओं को लेकर के? अब जैसे आपका है जल संचय के लिए, उसके बाद है वृक्षारोपण के लिए, उसके बाद है पंचायत राज व्यवस्था को सही ढंग के संचालन के लिए, उसके बाद ग्रामीण परिवेश में जो हमारे आम जनता हैं उनको लगभग यहाँ 95% लाभ हर चीज़ों का मिल गया है और वो भी मिला है सभी के दौर में भ्रष्टाचार से मुक्त होके कि ही यहाँ काम होता है। किसी बिचौलिया का यहाँ कोई स्थान। आवास योजनाओं में जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अक्सर सभी पंचायतों की लगभग यही हाल है, आपके पंचायत की क्या स्थिति है? अब देखिए, आप हमसे या भ्रष्टाचार के बारे में पूछिएगा तो कोई कहता है कि हम चोर हैं। नहीं सर, असल में आपके बारे में जितनी पॉजिटिव बातें हमने सुनी है, जिसको सुनकर के हम यहाँ तक आने को मजबूर हुए हैं, आपके द्वारा हम चाहते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हों कि हमारे जितने भी मुखिया प्रतिनिधि हैं उनके लिए ये एक नाजीर साबित हो, एक सबक हो कि मुखिया ऐसा भी हो सकता है। देखिए, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है वह सभी पंचायत के लिए एक रूप है। इसमें कोई अंतर नहीं है कि हमको अधिक राशि मिलती है और किसी को कम राशि मिलती है। राशि सरकार के द्वारा पूरे बिहार में जो 8,500 ग्राम पंचायत हैं सबों के लिए बराबर ही राशि मिल रही है। उसमें काम करने की इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि में काम करने की इच्छा शक्ति होगी तो हमें किसी अन्य विभाग से कोई मदद लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हम स्वयं अपने पैर पर खड़ा होकर अपने पंचायत को सुदृढ़ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे और हम अपने आम जनता के हित में जो काम होगा उसको अपना काम समझ के हम करते रहेंगे। सर, आगे के लिए आपकी क्या योजना है? आगे के लिए हमारे पास योजना है। अब हमारा दूसरा योजना है कि हम शिक्षा पर जोर दें। हमारे पंचायत में 100% बच्चे जो हैं सो नामांकित हो जाएं, वह शिक्षा ग्रहण कर लें और स्वच्छ वातावरण में वह रहें,
स्वच्छता का जो स्वरूप होनी चाहिए, जो यहाँ तो है ही। हम चाहते हैं कि हर एक गरीब के झोपड़ी में स्वच्छ वातावरण रहे और स्वच्छता वहाँ पर कायम रहे। वाह। तो जैसा कि आप सुना मुखिया जी को कि एक जो उदाहरण लोगों के सामने होना चाहिए, जो मुखिया जी ने एक नाजीर पेश की है, ये सबक है उन सभी मुखिया प्रतिनिधियों के लिए जो इस बात का रोना रोते हैं कि सरकार की तरफ से फंड नहीं मिलता, हमें ये लाभ नहीं मिलता। ये जो पार्क, मैं चाहूँगा कि अपने कैमरा पर्सन से कि एक बार हमारे दर्शकों को यहाँ की तस्वीर दिखाएं और यहाँ के जो आम जन हैं जो एकत्रित हैं यहाँ, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि सर आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाएं। आपसे भी मुखिया जी ने अभी जो बताया इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा ढंग से इस पंचायत को चलाते हैं अपने तरफ से, और जो काम होता है वो अच्छी तरह से अपने ढंग से करवाते हैं। अच्छा, तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी थी कि मुखिया मुखसम चाहिए, खान पान कहु एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया ऐसा होना चाहिए जो मुंह के समान हो और खाने के लिए तो सिर्फ एक हो, लेकिन उससे पोषण सभी अंगों को हो। यानी मुखिया ऐसा होना चाहिए जो पंचायत के सभी व्यक्तियों को, चाहे वह किसी भी जाति धर्म और वर्ण से आते हों, उनका विकास हो। और ये सबसे बेहतर उदाहरण। सर कुछ कहना चाहेंगे अपने मुखिया जी के बारे में? हाँ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, मुखिया जी का सहयोगी। ये मुखिया जी का बहुत अच्छा सोच है, उससे भी ज़्यादा समर्पण है। अपनी पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ इस पंचायत को शुरू से सींचे हैं। हम लोग एक साथ 1995 में राजनीति ज्वाइन किए थे और उस समय से समाज सेवा करते आ रहे हैं। और मुखिया जी का सोच जो जैसा है उस हिसाब से हम लोग सहयोग करते हैं। ग्रामीण जनता का भी भरपूर सहयोग रहता है, युवा का साथ रहता है और बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है। सर सभी जितने भी हमारे अन्य पंचायतों के मुखिया हैं या इस ग्राम के आसपास के जो पड़ोसी मुखिया होंगे, क्या उनको इनसे सबक नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। इस बार कुछ परिवर्तन की लहर में कुछ नए नए प्रतिनिधि आए हैं मुखिया के रूप में। उन लोगों ने अपना मैनिफेस्टो दिया था कि हम हर पूर्वछा की तरह पंचायत को सींचेंगे, आप लोग क्यों नहीं मुखिया बदल रहे हैं? उस कड़ी में बहुत मुखिया इधर से उधर भी हुए हैं, नए आए हैं और वो यहाँ से सीख ले रहे हैं और बहुत अच्छी सीख है, लेनी चाहिए। ये बगल के पंचायत को नहीं, जिला को, प्रदेश को, अच्छा, इनसे सीख करके कहीं कुछ ऐसा उदाहरण है अभी वर्तमान में जहाँ परिवर्तन हुआ हो? हाँ, कुछ होता है परिवर्तन, कुछ बहुत कुछ नहीं लोग कर पाते हैं, लेकिन कुछ बगल के पंचायत परिवर्तन के दौर में कुछ सीखते हैं, कुछ जो है सो वहाँ सफलता भी मिलती है। जैसे कोई उदाहरण? बगल के बरौना पंचायत में कुछ लोग अनुकरण करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है सीख और अनुकरण, जो है समर्पण की भावना होगी तब तो। यहाँ मुखिया जी के साथ समर्पण की भावना है और इनका एकल कार्य है समाज सेवा, राजनीति, पंचायत सेवा। वास्तव में सर सीखने वाली बात ही यही है कि आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो आप जनता के लिए हैं। अगर ये भावना जनप्रतिनिधि के मन में आ जाए तो जो स्वरूप इस पंचायत का आज दिख रहा है, इसी प्रकार का स्वरूप सभी पंचायतों में संभव है। अगर सभी पंचायत के मुखिया इसी प्रकार से अपने क्षेत्र के विकास पे ध्यान दें तो सारे पंचायतों का उद्धार संभव है। और भी लोग हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो अभी जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि वास्तव में अगर लोग चाहें तो काफ़ी कुछ संभव है, उद्धार हो सकता है पंचायतों का। मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरा पर्सन इस बेहतरीन नज़ारे को हमारे दर्शकों को दिखाएं। कितना अद्भुत बेहतर पार्क यहाँ मुखिया जी के द्वारा व्यवस्थित किया गया है। ये एक नाजीर उन प्रतिनिधियों के लिए जो हमेशा संसाधनों का रोना रोते हैं, उनके लिए ये एक नाजीर स्थापित किया है यहाँ के मुखिया ने। उधर भी कुछ और भी तो टूर्नामेंट का समापन है। अच्छा, हम ही लोग करवाते हैं, मुखिया जी और हम ही लोग के सहयोग से होता है। चलिए वहाँ भी देख लिया जाए, यहाँ एक बार देख लिया जाए। हाँ, और भी लोग हैं यहाँ पे।
आप लोग यहाँ घूमने आई हैं, पता है कि पार्क किसने बनवाया है? कुछ भी मुखिया जी के बारे में? अरे जो जिन्होंने आप लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई है उसके बारे में कुछ तो कहेंगे। कुछ नहीं, प्रेम शंकर जी। हाँ, प्रेम शंकर जी ने जो ये व्यवस्था की है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, और भी हमारे युवा साथी इधर हैं। सर, मुखिया जी ने जो इतनी सुंदर व्यवस्था की है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? मुखिया जी का जोड़ा नहीं है, मुखिया जी जो कर दिया उसका जोड़ा इस जगह पे कोई नहीं कर सकता। लेकिन जोड़ा लगना जरूरी है। वास्तव में आज एक पंचायत का उद्धार हुआ है और हमारे देश में सिर्फ एक पंचायत नहीं है। आवश्यकता ये है कि सभी पंचायत के मुखिया इनसे सीख लें और अपने पंचायत को बेहतर बनाना चाहें। कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा काम किए हैं, सबके लिए सही है, समाज के लिए अच्छा काम है, हर एक मुखिया के लिए भी अच्छा काम है, करना चाहिए ये सब काम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन दूर से यहाँ की जो तस्वीर, जो बेहतर छवि है वो लोगों को दिखाएं। और ड्रॉप कीजिए, चलिए फिर